ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस नवरात्रि में आप सभी की सारी समस्या से मुक्ति मिले, माता रानी का आशीर्वाद मिले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 23 अक्टूबर को सोमवार की शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन महानवमी है। देखिए, इस पवित्र दिन का लोग बरसों से इंतजार करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि की महानवमी का बहुत ही महत्व है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। ऐसी तिथि मनोकामना को परिपूर्ण करती है, जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर करती है, घर की बरकत होती है, लोगों को तरक्की मिलती है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि कोई 9 दिन तक न पूजा न व्रत किया हो, लेकिन आज के दिन मात्र एक कार्य कर लें, पूरी नवरात्रि का फल मिलेगा, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर घर में सुख शांति चाहते हैं या दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं तो आज शाम में या रात्रि में एक दीपक प्रज्वलित करके उसमें चावल डाल देना। धन की सारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप इस नवरात्रि के महानवमी पर माता रानी जी का कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी जय धन की देवी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य दूर होगा सुख शांति के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहले उपाय को कैसे करना है, कहाँ करना है और सबसे जरूरी मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने से धन संपदा की प्राप्ति होगी, धन लक्ष्मी घर में प्रवेश करेंगी। आज शाम में सूर्यास्त के बाद और रात्रि में कभी भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकती हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, लेकिन वो दिया टूटा और छेद नहीं होना चाहिए। खंडित वस्तुओं से उपाय को नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है और ये हमारी धन से जुड़ी सारी समस्याओं को खत्म करती हैं और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इन्हें खुश करने के लिए आज के दिन मेरे माताएं, बहनें और भाई और मेरे पिता के समान लोग दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और मेरी सारी धन की जुड़ी समस्या को खत्म करें। समझ गई? चलिए, और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, आज के दिन घी से दीपक प्रज्वलित करने से धन की जुड़ी सारी समस्या खत्म होती है और साथ ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और आपको लेना है गोल बाती। 2 गोल बाती को ले लेना है कुछ इस प्रकार से। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, 6 अक्षत को ले लेना है। वो चावल टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। समझ गई? चलिए, इतना सामग्री इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको इस दीपक को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। तो कैसे जलाना है, देखिए, आपको सबसे पहले अपना चेहरा, अपना मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर कर लेना है। अब इस दोनों दिया को शिवलिंग के पास रखना है। शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है, देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है, इन्हीं के सामने इस दोनों दिया को रखना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है। समझ गई? पंचाक्षर मंत्र को बोल कर रखना है। अब इस दिया में घी को डालना है। अब इस दिया में घी को डालना है। 1 चम्मच घी इस वाले दिए में डालना है। जो आपके दाहिने तरफ दिया है उस वाले दिए में 1 चम्मच को डालना है और दूसरे वाले दिए में भी, यानी कि जो आपके बाएं तरफ दिया है उस वाले दिए में भी 1 चम्मच को डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिया को जला देना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 चावल को ली हैं उसमें से 3 चावल को अपने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से। अब इस दाहिने वाले दिए के ऊपर से, देखिए, इस वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, तो 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को भी बोलना है। जी हाँ, आपको 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और धन की प्राप्ति हो, हे माता रानी मेरी आर्थिक समस्या को दूर करें, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद इस 3 चावल को हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और माता लक्ष्मी जी को याद कर लेना है, उनसे प्रार्थना कर लेना है और इस
इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। आपकी सारी समस्या खत्म होगी, धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरे उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है एक गोल बाती और आपको लेना है सरसों का तेल। क्या लेना है, तो सरसों का तेल ले लेना है, क्योंकि शनि देव के लिए सबसे शुभ सरसों के तेल को माना जाता है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको 3 काला तिल लेना है। क्या लेना है, तो 3 काला तिल लेना है। इससे आज के दिन उपाय को करने से दोष खत्म होता है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दिया को जलाना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है या किसी कारण से नहीं जा सकती हैं, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जिसके यहाँ पीपल का वृक्ष है वो लोग क्या करेंगे, देखिए इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष मंदिर के पास हो या सुनसान जगह पर हो जहाँ कोई शोर शराबा ना हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आपको क्या करना है, इस दिए को पीपल के वृक्ष के जड़ में रखना है। इसमें सरसों का तेल को डालना है, लंबी बाती को डालना है और इस दिया को जला देना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। ठीक है। उसके बाद इस काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से घुमाना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है। दीपक का प्रकाश अज्ञान को नष्ट करता है और ज्ञान को प्रदान करता है। अब तीसरे उपाय को करने से किस्मत का दरवाजा खुलेगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। और मिट्टी का दिया जब भी लें तो ध्यान रहे मिट्टी का दिया खंडित नहीं होना चाहिए, ना ही टूटा फूटा होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको विशेष ध्यान देना है। और आपको लेना है 2 गोल बाती और आपको 2 चम्मच घी लेना है। देखिए गोल बाती से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको लेना है 3 चावल। देखिए इस दिया को जलाना कहाँ है, तो इस दिया को जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। देखिए आज की शाम को मुख्य द्वार पर दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती हैं और लक्ष्मी जी का आगमन होता है, जिससे धन की समस्या नहीं आती है। देखिए जब भी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो मुख्य द्वार से ही करती हैं, इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और हो सके तो द्वार पर गंगा जल को छिड़क दें, छिड़क के पवित्र कर दें। देखिए आपको क्या करना है, इस दोनों दिया को चौखट के दाहिने तरफ और बाएं तरफ एक एक दिया को रखना है। उसके बाद इस दोनों दिया में घी को डालना है। उसके बाद इस गोल बाती को डालना है। देखिए गोल बाती का दिया जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। उसके बाद इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर 9 बार दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है। उसके बाद बाएं वाले दीपक के ऊपर से इस चावल को डाल देना है। देखिए दाहिने वाले दिए के ऊपर से चावल को घुमाना है और बाएं वाले दीपक में इस चावल को डालना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलेगी और घर से कलेश खत्म होगा, किस्मत चमकेगी। ऐसा करने से जीवन से संकट कटेगा, साथ ही अंधकार दूर होगा घर में से।